निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रही है एंड हमें अभी कई दिनों से, पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, निफ्टी is still in the same range from 17,800 to 18,250. Now it's been so long, right, that Nifty is in this range. तो सभी चाहते हैं कि निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करके कुछ बढ़िया सा ट्रैक्शन, कुछ अच्छी मूव दे जिसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो, बिकॉज इन दिस स्मॉल रेंज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेड द मार्केट, क्योंकि मार्केट में जो मूव्स आ रही हैं दे आर नॉट चेजिंग मूव्स. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टारगेट्स, अभी का बाजार कैसा है? अगर आप छोटे प्रॉफिट्स के लिए बैठे हैं, इट्स गुड. ऑप्शन में आप 20 पॉइंट लेके निकलना चाहते हैं, 15 पॉइंट इट विल गिव यू, बट दिस इज नॉट अ मार्केट जहां पे आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मिलेगा. फ्यूचर वालों को मिल सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडर्स. तो ये मार्केट जो चौपी है, साइडवेज है, और एक जोन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो चुकी है. आई थिंक सभी ये चाहते हैं, सबकी एक ही दुआ है, सबकी एक ही विश है कि बस ये रेंज ब्रेक हो और निफ्टी में कुछ बढ़िया मूव आए, किसी भी साइड में आए जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो. सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जिन लेवल्स की, जिन रेंजेस की बात की थी, तो स्टिल निफ्टी इज इन द सेम रेंज, इज इन द सेम जोन. सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है. तो बजट में क्या कुछ होगा? मिसेस निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आएंगी, अनाउंसमेंट्स होंगी. नाउ एज पर मी 2024 के चुनाव को देखते हुए ये जो बजट आएगा अच्छा होना चाहिए, अच्छे अनाउंसमेंट्स होने चाहिए. जहां तक मेरा अनुमान है और एक्सपर्टीज है बाजार में, या तो ये बजट हमारे लिए नो इवेंट होने वाला 1 फरवरी का बजट, या फिर इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बजट फॉर ऑल ऑफ अस, आई मीन फॉर मार्केट. तो क्या होगा वो देखेंगे और उस समय उसको ट्रेड करके प्रॉफिट्स भी बनाएंगे डेफिनेटली. पर अभी हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि बाजार किस तरीके से करना एक्सपेक्टेड है. तो लेट्स गो टू द चार्ट and let's see here. So I'm just sharing my screen with you. You see here, right? So if you look at the chart here, right? If you look at this is how Nifty is trading right now. ये जो जोन है जिसकी हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, this is the same zone of Nifty. और पूरी दुनिया जान गई है कि अप साइड में 250 इज द रेंज और लोअर साइड में 17,800 17,750 की रेंज में है. अब हम किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे वो तो समय ही बताएगा, लेकिन 17,750 के नीचे अगर डिसाइसिव मूव आती है तो फिर वो मूव हमें 17,300 तक लेके जाएगी. और अगर 18,250 300 के ऊपर निफ्टी जाना शुरू करती है तो उस केस में हम एक 500 पॉइंट की मूव 18,750 टू 1800 यहाँ तक की अप मूव हम निफ्टी में देख सकते हैं. जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, देखिए हर बाजार में पैसा नहीं बनता है, ये आपको, क्योंकि ये बाजार है, यहाँ 5 ट्रेडिंग आउटकम्स होते हैं. जैसे दुकान होती है, कभी सीजन बहुत अच्छा चलता है, कभी ऑफ सीजन भी होती है, कभी कम सेलिंग भी होती है. तो दिस इज ऑल्सो मार्केट. कभी बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, कभी छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, कभी कोई प्रॉफिट नहीं होता, कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है. तो कभी कीपिंग ऑल द थिंग्स इनटू माइंड, you need to plan your trading strategy, क्योंकि इस रेंज में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है. अब जिस तरीके से ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम 250 के ऊपर जाएंगे. मेरे हिसाब से 60% चांसेस है कि हम यहाँ से 250 को ब्रेक करके और ऊपर जा सकते हैं बजट तक. और 40% चांसेस ये भी हैं कि अगर हम 250 और 300 के रेंज में फिर से फेल हो गए तो इस बार 1, 2 और ये तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा
अगर नहीं क्रॉस कर पाते तो बाजार का एक ही सिद्धांत है, जो चीज ऊपर नहीं जाती है वो अल्टीमेटली नीचे जाती है। तो फिर उस केस में हम यहाँ से नीचे आएंगे और 750 को क्रॉस करके भी 17,300 के जोन्स को देखेंगे। सभी के लिए मेरी एक राय है कि एक तो क्वांटिटी कम रखें, ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे टारगेट्स रखें जब तक कोई भी ऊपर की या नीचे की बाउंड्री ब्रेक नहीं हो जाती है। So this was all about Nifty, and let's look at the Bank Nifty also. So I will just add Bank Nifty now. This is chart of Bank Nifty here, right? अब अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने कल गैप अप किया और गैप अप करके ये जो गैप है बैंक निफ्टी ने ये पूरा फिल नहीं किया। तो स्टिल इफ यू लुक एट द चार्ट, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्लोली स्लोली, बट वी आर ड्रिफ्टिंग अप। लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर देखें तो द ओनली प्रॉब्लम इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मूविंग एवरेजेस फॉर पोर्टफोलियो पीपल, बट स्टिल मार्केट कैन गो अप or it may come off, but that is something time will tell us. तो अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो there is no clarity as much. सिर्फ ये है कि अभी हमने इस जोन को 14,750 को क्रॉस किया, ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब अगर आज की कैंडल या आने वाले दिनों में हम वापस रेड कैंडल बनती है और हम इसी रेंज में फॉल बैक हो जाते हैं तो उस केस में इफ वी कम लोअर देन उस केस में हम फिर से नीचे लोअर टेरिटरी 41,700 750 तक आ सकते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज या अनाउंसमेंट्स होते हैं गोइंग फॉरवर्ड तो फिर हम उस केस में ये जो हाई है 43,500 टू अबाउट 600, इस जोन में हम वापस बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। अगर कुछ चेंज होता है तो आई विल मेक एन इमीडिएट वीडियो एंड विल अपडेट यू। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं वो भी जरूर कमेंट करें सो दैट आई कैन मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन योर टॉपिक। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के द्वारा हम 100,000 ट्रेडर्स की डेली मदद कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।